नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाई हैं, शायद फेसबुक पे भी अपलोड करी होंगी, शॉर्ट भी YouTube पे बनाए हैं एंड एक बार फिर से बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाइयां दिखा रहा है। मैं निफ्टी सेंसेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा, कोविड से पहले मार्केट में हमारे केवल 2% लोग ही काम कर रहे थे। अभी धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको सिंपल सरल भाषा में डेटा की मदद से बताता हूं। देखो, शेयर बाजार से जुड़ी हुई सारी कंपनियों पे मैं बुलिश हूं, लेकिन 1 महीने, 1 साल, 5 साल के लिए नहीं, यहां से 10 साल, 20 साल के लिए बुलिश हूं। आप किसी भी जगह पैसा लगाते हो क्या देखकर? ग्रोथ देखकर। ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हो कि मार्केट में कितनी डिमांड हो सकती है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि हर एक व्यक्ति को शेयर बाजार में आना है और हर एक व्यक्ति को शेयर बाजार समझ में आने लगा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल फीचर्स और समझने की जो शक्ति है ना अब इन्वेस्टर्स की, वो बड़ी हो चुकी है। उनको सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब, गूगल के माध्यम से इजीली मिल जाती है और फिर बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स या बड़े बड़े एनालिस्ट ये सारे कोर्सेज वगैरह, 1-to-1 क्लासेस वगैरह भी देते हैं, जिसके माध्यम से और आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल कर लेते हो कभी कभार। हालांकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में है, बट कभी कभार एक बंदा होता है जिसको सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंसान से ही सीखना है, तो फिर वो उसके लिए पे करता है, जो कि गलत है भी नहीं। आप हर चीज की एक कॉस्ट होती है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि भारत में बहुत तेजी से शेयर बाजार को लेकर जागरूकता जाग रही है और इन्वेस्टर्स टूट रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? दुनिया में सबसे ज्यादा। उस पॉपुलेशन में से शेयर मार्केट में कितने लोग हैं? 3-3.5 करोड़ एक्टिव अकाउंट हैं भाई। 3-3.5 करोड़ डीमेट हैं जो एक्टिव हैं। बाकी टोटल 16 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश की बात कर रहे हैं। तो कितना स्कोप है अब आप बता दो। 16 से 32 नहीं हो सकते क्या? या फिर ये 3.5 से 7 करोड़ नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। ये अगले 2 से 3 साल में होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। 40 लाख डीमेट अकाउंट प्रति महीने। 3 महीने में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है, तो ये तो होना ही डबल है। म्यूचुअल फंड में जो 6,000-7,000 करोड़ की मंथली एसआईपी थी, करंटली 20,000, 21,000 करोड़ की मंथली एसआईपी हो गई है। अब मेरे को बताओ, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो फिर किस बात की टेंशन है, किस बात का डर है? अब आज मैं अचानक से विदाउट एनी रीजन ये सारा टॉपिक क्यों लेके आ गया? क्योंकि एक अपडेट आई है। वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा और एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो सेफ्टी के साथ और ट्रस्टवर्दी ब्रोकर, तो अपस्टॉक मेरी नजर में बहुत अच्छा ब्रोकर है। पर्सनली मैं उसी को यूज करता हूं। रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो मेरे को ट्रस्ट डबल हो जाता है। फीचर सिंपल सटीक है, बहुत ही मतलब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कस्टमर सपोर्ट भी ठीक ठाक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। अब यहां पे मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि भैया एक नई अपडेट आई है। इंडियाज डीमेट अकाउंट काउंट नाउ एक्सीड्स पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक रशिया, मैक्सिको एंड जापान। यानी कि भैया भारत में इतने डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं कि इन्होंने रशिया, जापान और मैक्सिको की तो पॉपुलेशन को ही पीछे छोड़ दिया। तो आप समझो हमारे देश में कितना स्कोप और है। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इतनी देशों की पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ डीमेट अकाउंट आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी ग्रोथ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पैसा कहाँ लगाना है, वो आपकी मर्जी। मैं तो मोनोपोली बताऊंगा। पहले म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, पूरा शेयर मार्केट को समझो। शेयर मार्केट में आप अपने आप को ले लो, मैं अपने आप को लेता हूं क्योंकि मैं एसआईपी भी कर रहा हूं, मैं मार्केट में भी हूं, मैं हर एक पैमाने से हूं। तो मेरे को अगर पैसा लगाना है तो कैसे लगाऊंगा? पहले मैं आ जाता हूं, भाई मेरे को शेयर बाजार समझ में नहीं आता, मेरे को म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाना है। तो मेरे को म्यूचुअल फंड में किसी ना किसी एएमसी के थ्रू पैसा लगाना पड़ेगा। अब मैंने मान लो एचडीएफसी का कोई फंड ले लिया तो एचडीएफसी एएमसी है, या मैंने निपॉन का ले लिया या क्वांट का ले लिया, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को जिसमें भी बढ़िया लगे, ठीक है। लेकिन इन सबका ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रार एक ही है, वो है कैम्स, म्यूचुअल फंड सेंट्रल, जो कि बना है कैम्स और केफिन टेक से मिलकर।
तो दो मोनोपोली हो गए म्यूचुअल फंड के। कौन कौन से हो गए? कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड के मोनोपोली है। मैंने HDFC के फंड में लगाया है, आपने SBI के में लगाया है, लेकिन इन दोनों का रजिस्ट्रार एक ही है, वो है म्यूचुअल फंड सेंट्रल, और वहां पे आपका मोनोपोली आ जाता है कैम्स और केफिन टेक। तो म्यूचुअल फंड के ये दो हो गए। चलिए साइड करते हैं। शेयर मार्केट, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मैं कैसे लगाऊंगा? सबसे पहले मेरे को डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मेरे को एक ब्रोकर चाहिए। लिस्टेड ब्रोकर्स में एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, JM फाइनेंशियल्स है, चॉइस इंटरनेशनल है, बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी है जहां लगा लो। ये फील्ड बहुत ज्यादा, शेयर इंडिया सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेबल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। आपकी मर्जी है, आपको दिख रहा है जहां पे ज्यादा ग्रोथ है वहां पैसा लगाओ। ठीक है, पर्सनली मेरे को मोतीलाल अच्छा लगता है, मेरे को एंजल वन अच्छा लगता है, मेरे को शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी अच्छा लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद शेयर खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी एक्सचेंज के थ्रू लेना पड़ेगा, या NSE या BSE। ये मोनोपोली है, तो BSE मार्केट में लिस्टेड है, NSE है नहीं, तो मैं BSE के थ्रू शेयर खरीद सकता हूं। लंबी अवधि की बात चल रही है, अभी मत ले लेना चाहते, लॉन्ग टर्म में कभी गिरे तब लेना आराम से। BSE का शेयर हो गया मोनोपोली। अब जब NSE का लिस्ट हो जाएगा तो मैं BSE से शिफ्ट हो जाऊंगा NSE पे, क्योंकि NSE का बड़ा मार्केट है। उसके बाद जब मैंने शेयर खरीदा, मेरे डीमेट अकाउंट में गया, तो क्या हुआ? CDSL आ गया, डेपोजिटरी आ गई। तो CDSL मोनोपोली मानता हूं, NSDL इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो अभी बाजार में है नहीं, और आएगा भी तो भी हमें वहां नहीं जाना, हमें CDSL के साथ ही रहना है। रीजन, क्योंकि भैया CDSL एक्टिव अकाउंट्स में 79% का मार्केट शेयर ओन करता है। तो ये चुनिंदा तो नाम है। फिर आता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, ये भी शेयर मार्केट की हैं, वेल्थ को मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे आपका आनंद राठी है, 361 वेल्थ है, और आपका नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है। तीनों में से कुछ भी देखो, जिसके वैल्यूएशन अच्छे हो, सस्ता हो, वहां पे नजर डालो और लंबी अवधि के लिए खेलो। बहुत बड़ा फील्ड पड़ा है यहाँ पे, जो आपको आगे चलकर पैसा बना के देगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी जानकारी सही से मैं दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।